हाय फ्रेंड, चलिए आज हम बात करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन इपिकाकू-अनहा जिसका नाम है उनके बारे में। इनका सबसे फेवरेट काम क्या क्या है वही चीज़ के बारे में आप हजरात को बताएंगे। 3 इनके बहुत ही खूबसूरत या बहुत पसंदीदा इनका जो है चरित्रगत जो लक्षण होती है इनका 3 है। हद से ज़्यादा जी मिचलाना और उल्टी होना। हद से ज़्यादा जी मिचलाना और उल्टी होना। उल्टी होने के बाद, बहुत ज़्यादा उल्टी होने के बाद भी जो है जी मिचलाना बंद नहीं होना, जी मिचलाते रहना। और इनकी जो है ज़ुबान यानी ये उल्टी होने के बाद जो है इनका जो है ज़ुबान जो होती है ये साफ़ी रहना। इनका 3 लक्षण है। हद से ज़्यादा जी मिचलाना और उल्टी होना। उल्टी होने के बाद भी जो है जी मिचलाना बंद नहीं होना। और इस पेशेंट का जो ज़ुबान, इस पेशेंट की जो ज़ुबान होती है उनका ज़ुबान साफ़ होना, नीट क्लीन का होना। ये इसका जो है फेवरेट 3 चरित्रगत लक्षण है। और चलिए ये क्या क्या सिम्टम में असर करती है ये इपिकाकू-अनहा आप सुनते जाइए। बहुत इम्पोर्टेंट इनका लक्षण है। पहले भी आपको कह चुके हैं इनका जो फास्ट जो है चरित्रगत जो लक्षण होती है हद से ज़्यादा उल्टी और जी मिचलाना। किसी चीज़ के कारण आपको उल्टी हो, जी मिचलाए, आप कहीं दावत खाने गए, आप वहाँ पे जाके जो है मिठाई वगैरह ज़्यादा खा लिए, उसके बाद पेट में मरोड़ दे के उल्टी होने लगना, हद से ज़्यादा जी मिचलाने लगना। या किसी चीज़ आपका कोई भी चीज़ खाने के बाद बदहज़मी हो गया है, अगर उल्टी हो रही है तो आपका इपिकाक जो है नंबर 1 मेडिसिन है। किसी प्रकार से आपको उल्टी होती है, हद से ज़्यादा जी मिचलाता, तो इपिकाक इसके लिए शहद के तरह काम करती है। एक चीज़ याद रखिए, कोई भी चीज़ का आपको उल्टी हो रही है, इपिकाक अगर घर में है तो आपको जो है उसको पिला दीजिए, 2 मिनट में आपको राहत देगी। एक चीज़ याद रखिएगा, 2 मिनट में आपको राहत देगी। किसी प्रकार से आपको उल्टी हो रही है, समझ गए हैं। आपको आगे डोज बताएंगे कि किसको, किस एज का पेशेंट को कितना पावर की और क्या बूंद देना चाहिए, लास्ट में तो बतावे करते हैं। चलिए अगला सिम्टम हम समझते हैं। अगर किसी पेशेंट को दस्त पकड़ा है, उसका कलर अगर हरा है, कुचला हुआ पत्ता जैसा है, और एक चीज़ उसमें लार जैसा उसका कलर होता है, या फिर थोड़ा सा आंव टाइप का रहता है, या फिर अमाशा टाइप का उसमें काला खून, मरा हुआ खून आता है, तो इपिकाक जो है उनके लिए बहुत ही लाजवाब मेडिसिन है। ये दस्त में भी काम करेगा अगर उसका कलर हरा हो, पत्ता जैसा हो, यानी कुचला हुआ पत्ता का जो कलर होता है वैसा हो, या फिर आंव टाइप का आता हो, या उसमें मरा हुआ खून जाता हो, काला ब्लड जाता हो, तो इपिकाक उनके लिए लाजवाब मेडिसिन है। अगर साथ में उल्टी भी हो तो उसका तो क्या कहना है, यानी लाजवाब उनके लिए शहद की तरह असर करेगी। आप समझ गए हैं कि ये अतिसार यानी दस्त में भी काम करेगा। आपका साथ में अगर पैचिस हो तो वो भी असर करती है, अगर साथ में उल्टी हो तो और ज़्यादा बढ़िया होता है। चलिए तीसरा लक्षण की तरफ मुँह करते। अगर किसी बच्चे को ऐसी खांसी हो जो खांसते खांसते बच्चा अकड़ जाता हो, सांस रुकने जैसी लगता हो,
पूरे चेस्ट में जो होता है, काफ़ी मात्रा में बलगम जमने के कारण जो है साए साए आवाज़ आती हो, खांसते खांसते बच्चा जो है उल्टी कर देता हो, कभी बुखार साथ में रहता हो कभी नहीं रहता हो, तो इपिकाक इस पेशेंट के लिए नंबर से नंबर 1 मेडिसिन है। ऐसी खांसी जो खांसते खांसते बच्चा अकड़ जाता हो, साथ में कफ इतना जमा हुआ हो सीने में जो साए साए आवाज़ करती हो, सीने से आवाज़ आती हो, खांसते खांसते उल्टी कर देता हो, इस पेशेंट को कभी बुखार रहता हो कभी नहीं रहता हो, ये सर्दी के कारण आपका खांसी हुआ हो या किसी कारण आपको खांसी हुआ हो, अगर ऐसी खांसी है तो इपिकाक इसके लिए शहद की तरह असर करेगी। चलिए और आगे सिम्टम देखते हैं इसका। अगर किसी को अस्थमा का शिकार, कोई अस्थमा का शिकार है, अगर कोई अस्थमा का शिकार है, अभी रोज़ा में है इसीलिए ज़ुबान लड़खड़ाती है, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। अगर किसी को अस्थमा की शिकायत है, आप जानते हैं अस्थमा किसे कहते हैं, काफ़ी मात्रा में उसमें जो है सीने में जो है खिंचाव टाइप का रहता है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें महसूस होती है, हद से ज़्यादा खांसने के बाद जो है थोड़ा थोड़ा कभी कभार बलगम निकलता है, कभी ऐसा भी होता है बिल्कुल ही बलगम निकलना बंद हो जाता है। तो इपिकाक इस पेशेंट के लिए, अगर ऐसा सिस्टम है तो इस पेशेंट के लिए नंबर 1 मेडिसिन है। चलिए अगला सिम्टम देखते हैं इपिकाक का। हर प्रकार के बुखार में इपिकाक फ़ायदा करती है। अगर जिसको कंपन जैसी बुखार हो, इपिकाक अगर दिए हैं, कोई अगर फ़ायदा नहीं किया है और दूसरा मेडिसिन का कोई आपको सिम्टम नज़र नहीं आती है, तो इपिकाक एक काम करके जाती है। वो काम है, अगर वो बुखार नहीं भगा सकता है, ये दवाई पीने के बाद अगर बुखार चले जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी जाता है तो ये काम करके जाती है, अदर मेडिसिन का सिम्टम को आपको दिखा के जाती है। ये मेडिसिन पिलाने का, हर बुखार में ये मेडिसिन पिलाने का यही फ़ायदा होता है। जिस बुखार में कोई सिम्टम नज़र नहीं आती है, इपिकाक पिला दीजिए, या तो बुखार चले जाएगा या फिर दूसरे मेडिसिन का जो है रास्ता बता के जाएगा। मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। एक चीज़ याद रखिएगा, इसका लास्ट जो सिम्टम है, अगर शरीर के किसी हिस्से से ब्लड जा रहा है, मिसाल के तौर पर आपके नाक से ब्लड जा रहा है, नोज़ ब्लीडिंग हो रही है, या फिर आपके फेफड़ों से ब्लड जा रहा है, या फिर आपका मलद्वार से ब्लड जा रहा है, या आपकी आँत से ब्लड जा रहा है, तो इनके लिए हज़ारों मेडिसिन है। लेकिन ब्लीडिंग के साथ अगर आपको मिचली है, उल्टी है, तो हज़ारों मेडिसिन को एक तरफ कर दीजिए और इपिकाक को एक तरफ कर दीजिए, काफ़ी है। इपिकाक ही उसके लिए जो है मास्टर मेडिसिन है। नोज़ ब्लीडिंग हो या किसी प्रकार का कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, साथ में अगर आपको उल्टी है, तो इपिकाक उसके लिए नंबर 1 मेडिसिन है, नंबर से नंबर 1 मेडिसिन है आपका। अब रही इसको किस एज में कितनी पोटेंसी चलना चाहिए, कै बूंद करके लेना चाहिए, इसका डोज के बारे में। अगर आपका पेशेंट 10 साल से नीचे का है तो इपिकाक आप देख रहे हैं 30 पावर की है, इनको 1 बूंद सुबह दीजिए, 1 बूंद दोपहर को दीजिए, 1 बूंद रात को दीजिए। अगर हद से ज़्यादा किसी पेशेंट को दिक्कत है तो 1 बूंद हर 2 घंटा के बाद दीजिए, डायरेक्ट जीभ में दीजिए, या फिर छोटा बच्चा अगर है, 6 महीना के नीचे वाला कोई बच्चा है, दूध पीता है, इसके अलावा कुछ नहीं पीता है,
तो उसकी जो दूध पीता है बच्चा, चम्मच में गालिए, उसमें 1 बूंद टपका दीजिए, उसको पिला दीजिए। एकदम आसान तरीका है, कोई चीज़ से नहीं। उसकी मम्मी का दूध पीता है तो उसकी मम्मी का दूध चम्मच में गालिए, दवाई 1 बूंद डाल दीजिए, वो दूध को पिला दीजिए। एकदम आसान तरीका, आराम से बच्चा पी लेगा। 20 और 10 साल के बीच का कोई पेशेंट है तो उनको 30 पोटेंसी पी का 30 पोटेंसी जो आती है, उनको सुबह 3 से 4 बूंद करके दे दीजिए, दोपहर को 4 बूंद करके दीजिए, रात को 4 बूंद करके दीजिए। अगर कोई पेशेंट आपका 20 साल से ऊपर का कोई भी पेशेंट हो, उनको इपिकाक 200 पोटेंसी 4 बूंद करके दिन में 4 बार दीजिए। अगर हद से ज़्यादा दिक्कत है तो 1 घंटा के 2 घंटा के अंतराल में आप दे सकते हैं, बार बार रिपीट कर सकते हैं, बहुत फ़ायदा करेगा।